अभी जो बजट मंजूर हुआ, अभी जो बजट मंजूर बॉडी ने किया, शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर तमाम ही वार्ड के अंदर हेड के काम और कॉर्पोरेटर फंड तकरीबन 150 करोड़ रुपए से शहर के अलग अलग वार्ड के अंदर तामीरी काम किए जाएंगे। ये भी मंजूर किया गया है। अब शहर के जो पानी का मसला है, शहर के अंदर पानी का मसला है जो मुजाफात की बस्तियों के अंदर है, पानी का टाइमिंग, पानी की टंकी कम पड़ना, नई पाइपलाइन की मंजूरी के लिए हमने 300 करोड़ रुपए का महासभा के अंदर इस बॉडी ने मंजूर करके 300 करोड़ रुपए का प्रपोजल हुकूमत महाराष्ट्र को सबमिट किया गया है। वर्ल्ड बैंक से हमने पैसा मांगा है, जो हुकूमत वर्ल्ड बैंक, मैं इसलिए बात बोल रहा हूं ना तो आपको लगेगा हम कर्ज ले रहे हैं, ये बात इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूं। वर्ल्ड बैंक से मरकजी हुकूमत ने 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है वाटर सप्लाई स्कीम और अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट को 10,000 करोड़ रुपया मरकजी हुकूमत ने दिया है। और मरकजी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोजल हमने सबमिट किया, महाराष्ट्र की हर कारपोरेशन, हर नगर पालिका इस स्कीम के तहत वाटर सप्लाई स्कीम और अंडरग्राउंड ड्रेनेज स्कीम मांग रही है। हम लोग ने प्रपोजल अंडरग्राउंड ड्रेनेज का तकरीबन हमने वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो एस्टिमेट हमने सबमिट किया है वो 432 करोड़ का और 300 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई स्कीम प्रपोजल सबमिट हुआ। वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट के अधिकारी मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आए, इन्होंने हमारे से जायजा लिया पूरा कॉर्पोरेशन का, हमारा बजट उन्होंने देखा और वो रिपोर्टिंग अब गवर्नमेंट को करेंगे। हमारी कोशिश है कि शहर के अंदर अंडरग्राउंड ड्रेनेज और वाटर सप्लाई के लिए 800 करोड़ रुपया तकरीबन मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आना चाहिए, ताकि वाटर सप्लाई और अंडरग्राउंड ड्रेनेज शहर के अंदर कंप्लीट हो। ये भी हमने प्रपोजल को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी के साथ साथ शहर में कब्रिस्तान की जरूरत है। सर्वे नंबर 107 नया स्लाटर हाउस के पास जो 70% कब्रिस्तान कंप्लीट हो चुका है, और सर्वे नंबर गढ़ नंबर 114 दरेगांव ये भी 70% कंप्लीट हो चुका है। इसको अभी हमने ये बजट में पैसा मंजूर किया है। इंशाअल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर हम ये कब्रिस्तान को शुरू करेंगे। शहर के अंदर 2 नए कब्रिस्तान, ये फंड भी मंजूर हो चुका है 3 करोड़ रुपये से। 3 करोड़ रुपया आगरा रोड, मोतीबाग नाका, ज्योतिबा फुले, शिवाजी महाराज का पुतला और दरेगांव नेशनल हाईवे तक, ये शहर का मेन रास्ता है। इसको और किस तरीके से डेवलप किया जा सके, किस तरीके से वहां पर हम लोग झाड़ पौधा लगा सके, किस तरीके से डिवाइडर उसको अच्छा खूबसूरत बना सके, शहर में हम लोग पोल वगैरह वहां पर लगा सकते हैं, इसके लिए 3 करोड़ रुपया वो भी मंजूर किया गया है इस बजट के अंदर। इसी के साथ साथ फ्लाईओवर ब्रिज, जो अभी रमजान में आपने देखा कि आगरा रोड पर बहुत ट्रैफिक जाम हुई, इसके लिए जरूरत महसूस की जा रही है। हम लोगों ने ये फैसला किया, अभी बजट मंजूर नहीं किया, लेकिन फैसला किया कि एक नया फ्लाईओवर ब्रिज आगरा रोड पर बने। उसके लिए एस्टिमेट वगैरह बन रहा है, हमने उसके अंदर पीएमसी को अपॉइंट कर दिया है, वो प्रोजेक्ट बन रहा है। हमारी कोशिश है कि मरकजी हुकूमत से हम वो पैसा मंजूर करें, ये भी हमने फैसला आज की बॉडी ने हमने किया है। शहर के अंदर गरीब झोपड़पट्टियां, गरीब लोग रहते हैं शहर के अंदर, बहुत झोपड़पट्टियां हैं, मजदूर वर्ग रहता है, इसके लिए 21 करोड़ रुपया हारून अंसारी हॉस्पिटल, अली अकबर हॉस्पिटल और वाडिया हॉस्पिटल और कैम हॉस्पिटल, इसके लिए 21 करोड़ रुपया का एस्टिमेट बना मशीनरी के लिए, वहां पर तमाम इतर सहूलत मिले, इसके लिए आईसीयू वहां पर बने,
गायनिक वार्ड बने, बच्चों का वार्ड बने। 21 करोड़ रुपए का प्रपोजल हमारा हुकूमत महाराष्ट्र को फंड हासिल करने के लिए प्रपोजल सबमिट किया जा चुका है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर उसको यहाँ पर मंजूर करके लाए और शहर के अंदर मेडिकल सहूलत हम लोग दे। 5 करोड़ रुपया जो मंजूर हो चुका है फंड में, मुकुंदवाड़ी वार्ड नंबर 20 आजाद नगर के पीछे जो मुकुंदवाड़ी का बहुत बड़ी जमीन कॉरपोरेशन की है, जो 2 पर्पस के लिए वो रिजर्वेशन है, एक क्रीड़ा और दूसरा जो वहां पर म्युनिसिपल प्राइमरी स्कूल का रिजर्वेशन है। हम उसको मुकम्मल डेवलप कर रहे हैं, जॉगिंग ट्रैक भी, हेल्थ सेंटर भी, प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी हम लोग वहां पर 5 करोड़ रुपये से बेहतरीन वहां पर हम लोग मंजूर कर रहे हैं। जो पैसा मंजूर हो चुका है उसका टेंडर भी इंशाल्लाह 15 दिन में कॉल होगा। शहर के अंदर अभी आप लोगों को पता है या नहीं, पुराना डेवलपमेंट प्लान हमारा 20 साल पहले मंजूर हुआ था। जो पुराना शहर था इसमें हद्दवाड़ नहीं था। अब डीपी यूनिट मंजूर हो चुका है। 99% डेवलपमेंट प्लान पहला फेज जो हद्दवाड़ मिलाकर मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के निमिड में 99% डीपी यूनिट टाउन प्लानिंग ने उसको बना चुकी है। हमारी लास्ट मीटिंग जुमरात के दिन मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है। मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन और पद अधिकारियों के साथ अधिकारियों की बैठक है। एक नजरसानी के लिए मीटिंग है। उसके बाद पहला फेज डेवलपमेंट प्लान पब्लिश कर दिया जाएगा और उसके अंदर जो शहर को जरूरत है, भाजी मार्केट हो, बीफ मार्केट हो, चिकन मार्केट हो, फिश मार्केट हो, स्कूल हो, गार्डन हो, जॉगिंग ट्रैक हो, शादी हॉल हो, नए कब्रिस्तान की जरूरत है जो रमजानपुरे में होगी और मालदा शिवार में कब्रिस्तान की जरूरत है। उस तरीके से ये पूरा डेवलपमेंट प्लान के ऊपर अंतिम आखिरी मरहले में इंशाल्लाह शहर के सामने उसको पब्लिश किया जाएगा। ये हमारी अपनी कोशिश होगी। उसी के साथ साथ शहर के अंदर 2 चीज की बहुत कमी महसूस होती है। जब यहाँ बॉडी आई, जब हमने सब मालूमात ली तो 2 चीज, एक है इंजीनियर हमारे पास कम है, दूसरा हमारे पास डॉक्टर कम है। ये 2 चीज और जनरल भर्ती। हुकूमत महाराष्ट्र ने 679 पोस्ट को सैंक्शन दिया है जो परमानेंट जॉब रहेगी। भर्ती निकालने की हमारी प्रोसीजर है। जो आकृति बन के लिए हुकूमत महाराष्ट्र का आखिरी टप्पे के अंदर है काम, वो आने के बाद हम पहले उसको फेस वाइज, क्योंकि पैसा कॉर्पोरेशन के पास कम है पगार के लिए, फेस वाइज हम लोग जाहिरात निकालने जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर के लिए, मेडिकल सुविधा के लिए 271 पोस्टों सैंक्शन है। पहले मरहले के अंदर हम लोग उसको पब्लिश करेंगे, उसकी जाहिरात देंगे और वो भर्ती करेंगे। दूसरे फेज में इंजीनियर की कमी है, जो 245 इंजीनियर है, उसका हम सेकंड फेज में भर्ती निकालने जा रहे हैं। और उसके बाद जो जनरल भर्ती है वो 166 पोस्ट है, वो और 2 ऐसा 167 पोस्ट हो, ये तीसरे फेज में हम लोग मंजूरी देंगे। इस तरीके से ये शहर के अंदर ये तामीरी काम, शहर का फ्यूचर, शहर में क्या जरूरत है, इसकी एक प्लानिंग हमने बनाई है बॉडी ने, और उसी के साथ हम ये शहर को आगे ले जाना चाह रहे हैं और ये शहर का हम लोग डेवलप करेंगे। और इसीलिए पहला जुमला मैंने कहा था कि कामयाब 100 दिन आज की बॉडी के, और मैं शहर की आवाम से, आप मीडिया के जरिए ये अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा थोड़ा ताउन करिए। बहुत काम करना है। हम लोग अब जमीन पे उतर रहे काम लेकर। अब उसके लिए चाहे पानी का मसला हो, साफ सफाई हो या डेवलप शहर का तामीर हो, तरक्की हो, इसके लिए थोड़ा शहर के आवाम हमें ताउन करे। हम एक एक टप्पे से अलग अलग हम लोग मरहले के अंदर जल्द से जल्द शहर के आवाम को तमाम सहूलत देने का हमारा अपना प्लान है और इंशाल्लाह वो मुकम्मल हम लोग करेंगे। इसीलिए आज आपने देखा
चाहे मुस्तकिम डिग्निटी साहब हो, एजाज बेग साहब हो, मेयर साहिबा हो, डिप्टी मेयर साहब हो या मैं, हमने जो बातें यहाँ पर रखी है, कहीं भी ना हमने हमारे अपोजिशन के अंदर जो कारपोरेटर है, जो उनके वार्ड है, हमने वहां भी भेदभाव नहीं किया। हमने हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाइयों के इलाके के अंदर भी भेदभाव नहीं किया। हम शहर को डेवलप करना चाहते, एक वार्ड को नहीं। पूरा शहर हमारा है, शहर की आवाम हमारी है, हम शहर को तमाम सहूलत देना चाहते हैं और हम ये अपील करेंगे कि शहर की आवाम हमारा ताउन करे। इंशाअल्लाह हम ये शहर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और हमको वक्त दीजिए, 1 साल के अंदर ये शहर का चेहरा मोहरा हम लोग बदलने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी दुश्वारी ये शहर के अंदर है, एक वक्त तो हमारा आज या कल में मुंबई जा रहा है, जो शहर के डीपी रास्ते हो या छोटे रास्ते हो, जो वहां पर महावितरण कंपनी हो या आज की प्राइवेट बिजली कंपनी के जो पोल है, जो बेस सडल है, जो रास्ते में है, जो ट्रांसफार्मर रास्ते में है, उसके लिए हम महावितरण कंपनी जो मुंबई के अंदर है, एमडी से मुलाकात करने के लिए अधिकारी और पद अधिकारी का एक वक्त जा रहा है और उनसे गुजारिश करेगा कि हुकूमत महाराष्ट्र ये पोल शिफ्टिंग करके हमको दे, ताकि रास्ते अच्छे हो जाए, रास्ते का अतिक्रमण निकल जाए, रास्ते डेवलप नजर आए, आवाम को तकलीफ ना हो, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मैं मीडिया के साथियों से भी गुजारिश करूंगा कि हम 100% काम नहीं कर सकते, 100% काम कोई भी इख्तिदार के लोग नहीं कर सकते। हमारी कोशिश है काम करना, हम कोशिश करेंगे 90% काम मुकम्मल हो। लेकिन कुछ लोग मुखालिफ होते हैं, हमारे सियासी मुखालिफ, वो कहीं ना कहीं नुक्स निकालने का काम करते हैं, तो थोड़ा आप भी दरगुजर करें, 90% काम पर मीडिया फोकस करे। हाँ, हमारी कई गलती हुई तो आप बताइए, लेकिन कुछ लोग झूठ बोलकर, अब एक धरना हुआ, कई अपोजिशन पार्टी के लोगों ने कई रास्ता रोको आंदोलन किया, मैंने मालूमात लिया क्या बात है, तो उनकी प्लानिंग है कि उनके मानने वाले के पेट्रोल पंप से कारपोरेशन डीजल खरीदे, इसके लिए धरना दिया गया। लेकिन इस्तेमाल किसका हुआ? प्रेस का हुआ। लेकिन सच्चाई क्या है? कारपोरेशन उनसे डीजल पेट्रोल खरीदे। क्यों खरीदेंगे? अगर हमारा दूसरे पेट्रोल पंप से पुराने जमाने से एग्रीमेंट है तो हम क्यों खरीदेंगे? तो कुछ इस्तेमाल आपका गलत तरीके से भी किया जाता है। तो आप ये 90% हम जो शहर डेवलप करना चाहते, आपका भी साथ की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि मीडिया के साथी और शहर की आवाम हमारा साथ देंगी और ये बॉडी का साथ देंगी। और मैं फिर एक मर्तबा मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन और हमारे मुस्तकिम डिग्निटी साहब और इस्लाम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, हम तमाम ही कॉरपोरेटर का, सत्ता और अपोजिशन के पार्टियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये शहर के विकास के लिए सब लोग साथ दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमारे सब मुद्दे कवर हो गए हैं। अगर आपको मुख्तसर में कुछ सवाल जवाब करना है तो उसके लिए हम तैयार हैं। मालेगांव शहर में 22,000 से ज्यादा गोवस्थल है, उसकी रोकथाम के लिए क्या नियोजन आपके पास? उसके ताल्लुक से एजाज बेग साहब को जिम्मेदारी दी गई है और वो नियोजन बना रहे हैं। गोबर नल कनेक्शन 22,000 नहीं, उससे ज्यादा है। सर, मालेगांव शहर में उर्दू स्कूलों के अंदर मराठी की कोई अहमियत नहीं है। मालेगांव शहर के कुछ लोग बाहर जाते हैं तो मराठी नहीं आने की वजह से उनको गिरा हुआ माना जाता है, तो उसके ताल्लुक से आप क्या करना चाहोगे? जुमेरात के दिन तमाम ही प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल की एक मीटिंग रखे हैं। उर्दू मराठी आप भी आओ, हम उनसे बात करेंगे। 20 साल का एमएलए, 15 साल का मंत्री, 15 साल का आमदार, जो कर रहा है उस पर ध्यान दो, जो नहीं कर रहे हो भी जाने दो, आज पे है। सारी बातें यहाँ पर डेवलपमेंट की बताई। शहर का सबसे अहम मसला साफ सफाई को लेकर, मतलब इस पर कोई नियोजन बनाए? चालू नहीं। देखो, साफ सफाई और पानी के सवाल पे ये बात सच है कि जिस तरीके से होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है ये 100 दिन में, ये बात हम कबूल करते हैं कि साफ सफाई का नियोजन और वाटर सप्लाई में हम अभी तक कामयाब नहीं हुए, मगर उसका नियोजन हम अच्छी तरीके से बना रहे। अभी हम नहीं कर पाए, ये बात सच है।
वाटर सप्लाई का प्लान अच्छा होना चाहिए, रिवीजन अच्छा होना चाहिए। अभी 1:30 बजे अभी यहाँ से उठ के हम लोग वही मीटिंग में जा रहे हैं, पहले वो करेंगे और उसके बाद साफ सफाई। हमने कहा, कबूल किया कि हम उसके अंदर नाकाम हुए, लेकिन उसके अंदर भी हम कामयाब हो गए, चंद दिन में हम बताएंगे। वो सर कॉर्पोरेशन के पास पैसे फंड की कमी है, तो आमदनी के जराए बढ़ाने के लिए क्या कदम या कोई मनसूबाबंदी है, इसका तस्करा आपने नहीं किया, क्या लाए अमल है इसका? आप एक बात समझ लो, मैंने कहा है तजुर्बेकारों की टीम है। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट शहर के अंदर बिना बांधकाम परमिशन के बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े टावर, मकानात, बंगले तामीर हो जाते हैं, लेकिन परमिशन नहीं निकालते। जो डेवलपमेंट चार्ज कॉर्पोरेशन का हक है, उसी के जरिए हम शहर को तामीर तरक्की दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हदवार हमारी हुई, वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, चाहे कारखाना हो, साइजिंग हो, घर हो, मकान हो, प्लॉट हो, गोडाउन हो, वहाँ पर घर पट्टी अभी भी वो लोग नहीं भर पा रहे हैं, 70% लोग नहीं भर रहे हैं। हम वहाँ से ओपन सोर्स हो, इनकम सोर्स हो तैयार करने जा रहे हैं, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से हम तैयार करने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग इनकम के सोर्स से, एजाज बेग साहब ने कहा ना कि हम ब्यूटी के कॉम्प्लेक्स कम से कम 15 कॉम्प्लेक्स का तैयार कर रहे हैं, जिससे हमारा ऑफसेट प्राइस जो रहती है गवर्नमेंट वैल्यूएशन, वो बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो फंड हमने यहाँ मंजूर किया, अभी जो ऐलान हुआ, हम ये फंड, ये पैसा आएगा और गवर्नमेंट का जो पैसा हम लाएंगे उसको मिलाकर कंबाइन करके शहर का डेवलप करेंगे। और हॉकर लोगों के लिए जो अतिक्रमण आया है, हॉकर लोगों के लिए अभी हमने एक उप समिति बनाई थी। उप समिति ने अपनी रिपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी में रख दी है। स्टैंडिंग कमेटी में वो विषय लिया गया है। उसमें 2 चीज होंगी, एक तो जो रोड पर दुकानें लगाते हैं उनको छोटे छोटे हॉकर्स के केबिन मिल जाएंगे, और इनकम कारपोरेशन का सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ जाएगा। आज मैं तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें मेयर के ओहदे पर 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। जो अल्लाह ताला ने हमें आवाम का और मालेगांव शहरियों का जो खिदमत खल्क़ का मौका दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें 100 दिन हो चुकी हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे कायद रहनुमा, हमारे सरपरस्त शेख आसिफ साहब, जो हमारे सरपरस्त हैं, इनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी सरपरस्ती में हमने ये 100 दिन मुकम्मल करके, और इन 100 दिनों में जो इनकी रहनुमाई में जो इन्होंने हमें रास्ता दिखाया, जो हमें काम काज का जो एक कहना चाहिए, हमें सियासत का कुछ इल्म नहीं था, लेकिन हमें सरपरस्ती से आसिफ साहब की, उनकी रहनुमाई में हमने उन्हीं के रास्ते पर हम चलकर जो हमने 100 दिन मुकम्मल किए, मालेगांव शहर के काम काज किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा काम किया जो आसिफ साहब हमें रहनुमाई करके हमें आगे का रास्ता भी बताएंगे और पूरी डिटेल आप लोगों को समझाएंगे। मैं बहैसियत एक मेयर होने के नाते मैं सभी पत्रकार साथियों का और हमारे इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र इस्लाम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम ही पार्टियों के गठ नेताओं और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमारे साथ ताउन करेंगे, हमारे साथ तालमेल
करके हमारे साथ काम करने के हमारा साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लिए भी और इस शहर के लिए भी पुरमुसर्रत खुशी का मुकाम है कि अल्लाह के फज़ल करम से आज सेकुलर फ्रंट, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के आज 100 दिन पूरे हुए। हम लोग इक़्तिदार में आए, शहर जैसा चाहता था उस तरीके से इक़्तिदार आया और कामकाज की बुनियाद पर हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अभी तक के लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो इन्होंने कुछ काम नहीं किया और 100 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, मगर थोड़ी टाइम में जब आसिफ साहब बताने लगे तो मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की तारीख के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि बजट आने के पहले टेंडर निकल रहे हैं शहर के अंदर और बड़े बड़े टेंडर की क़यादत में निकल रहे हैं। वो उसकी तफसील वो खुद बताई। मुझे जिम्मेदारी दी गई है मालेगांव शहर के अंदर ब्यूटी के अंदर जितनी जगह पड़ी हुई है अपनी कारपोरेशन की तरफ से मैं उसका फॉलोअप ले रहा हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हो सलीम मुंशी नगर के कोने पे अमन चौक के आगे एक 28 बेड का हॉस्पिटल का काम हम लोगों ने वहाँ पर संडास तोड़ के शुरू कर दिया बनाने का काम। मुझे संडास टूटेगी और जिस दिन वाडिया का यादों से रखा जाएगा। स्कूल नंबर 14 हो तुम्हारे जामतू सलाद के बाद जो संडास है वहाँ पर बहुत दिनों से आप देख रहे हो गंदगी का अंबार लगा रहता है। उसको भी बीओटी तर्ज के ऊपर वहाँ पर बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम जा रहे हैं। उसका भी फॉलोअप चालू है, नक्शा वगैरह बन रहा है, जल्दी से टेंडर में चले जाएंगे। हम लोग ऐसे 8 बीओटी कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। मालेगांव शहर की तरह हम अतिक्रमण निकाल रहे हैं और आप देख रहे हो कि बड़ी जोरों से अतिक्रमण हम लोग निकालते हैं, मगर उसके बरक्स हम लोग उनको महीने भर के अंदर हाकर्स जोन बना के जगह देने के लिए जा रहे हैं। ये बकरीद के बाद इंशाअल्लाह ताला हम उनको जगह देंगे। हम लोगों का मकसद किसी को उजाड़ना नहीं है। शहर के लोग बड़ी परेशानी के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, हर दिन झगड़े होते हैं रोड के ऊपर जाने से। आप कहीं ना कहीं आप रोड कहीं ना कहीं चौड़े दिख रहे, शहर के लोग आवाम सांस राहत की सांस ले रही। तो हम लोग इन लोगों को भी जो लोग रोड के ऊपर हॉकर्स जोन बनाकर हम लोग उनको देने वाले हैं। हम लोग काम बहुत जोर से कर रहे हैं, मगर थोड़ा सी फॉलो लेने के लिए टाइम लगता है। सरकारी कामकाज है। हम लोग इस बॉडी के अंदर ऐसे लोग हैं कि जगह के ऊपर काम देने वाले लोग हैं। आप देखते होंगे कि हम लोग रोज टाइम देते कारपोरेशन के अंदर। ऐसा कोई नहीं बाद में उसका कोई आता, कोई पार्टी, कोई भी पार्टी का आदमी हो, हमारे नागरिक है, हमारा शहरी है, तो हमारे पास काम नहीं आता। हम लोग जगह पे काम देते जो लोगों की उम्मीद है। 2.5 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम पूरे 5 साल इक़्तिदार के ऊपर रहेंगे और अच्छे से अच्छा काम शहर को देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। तो जिन्होंने इलेक्शन में हमको कामयाबी दिलाने में हमारे वर्कर्स, शहर की आवाम, उनको हम एहसानमंद हैं और हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमको इस इक़्तिदार साजी में हिस्सेदार बनाने के लायक बनाया। आज पत्रकार जो सहाफ़ी यहाँ मौजूद हैं, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे कारपोरेशन के जो काम थे उसको आवाम में फैलाने का काम किया। ये बात सच है कि 2 ख़वातीन हैं जो इक़्तिदार में आज यहाँ है। मालेगांव शहर की तारीख़ में ये पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों बड़े ओहदों पर ख़वातीन विराजमान हैं और यकीनन हमको इसमें बहुत तकलीफ़ भी आई। शुरुआती आप देखते थे कि अपोजिशन की तरफ से हमले भी हमारे ऊपर हुए, लेकिन हम कभी अपनी किसी कमज़ोरी से शहर की आवाम की तरक्की को रोकने का कोई ज़रिया नहीं बने। हमने ये कोशिश की। ये बात सही है कि तकलीफ़ अभी भी है। जिस तरह महकमा सेहत और सफाई में हमारी तरफ से जो कोशिश होना चाहिए हम लोग उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वो नुमाया तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हम मनसूबाबंदी करके महकमा वाटर सप्लाई, सेहत और सफाई और जन्म दाखिले के जो डिपार्टमेंट में कोताही हो रही है उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम शहर से भी अपील करते हैं कि शहर की आवाम हमको साथ दे। कोई इक़्तिदार में आ जाने से कोई जादुई छड़ी नहीं आ जाती जब तक लोग साथ नहीं होते। जो सोशल वर्कर हैं, जो अदारे हैं, जो शहर के अंदर तब्दीली चाहते हैं, उनसे मैं गुजारिश करती हूँ कि वो हमारा साथ दें। हमने ये कोशिश की कि हम सियासी इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक रख के गैर जानिबदारी
बताते हुए हर इलाके में जहाँ से हमको नुमाइंदगी मिली हो या ना मिली हो, लेकिन शहर के लिए काम करें, इसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह मालेगांव सेकुलर फ्रंट ने वादा किया था कि मालेगांव शहर की तरक्की के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल रखा जाएगा, इसीलिए हमने पहली मीटिंग से ही जन्म दाखिले में जो लोग रद्द हुए, जिनके दाखिले उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। SIR में लोगों को तकलीफ़ ना आए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह मालदा कॉलोनी में लोग आबाद हैं, वो बड़ी मुश्किल से अपनी वहाँ सहूलत की कमी है, इसके लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बस का इंतज़ाम किया है, जिस पर 5 करोड़ रुपये जो उनकी इलेक्ट्रिक चार्जिंग मशीन पर खर्च किया है। इंशाअल्लाह उसके नस्ब होते ही वहाँ 25 से ज़ायद इलेक्ट्रिक बसें शुरू हो जाएंगी। एक मालेगांव शहर का मशरक़ी हिस्सा जो आगरा रोड के शुमाली हिस्सा है, वहाँ बड़ी तादाद में 2,72,000 की आबादी के लोग रहते हैं, जहाँ एक भी कारपोरेशन की तरफ से तिब्बती हॉस्पिटल नहीं। हमने गुज़िश्ता महासभा में पास किया, जिसमें UCHC के तहत 5 करोड़ का हॉस्पिटल 30 बेड का कुरैशा मस्जिद के पास गट नंबर 208 में हमने बनाने की हमने तजवीज़ भी भेज दी है। अब जैसे ही शासन की तरफ से मंजूरी आएगी, वो हॉस्पिटल का काम शुरू करेंगे। इसके अलावा शहर के मरकज़ में जो वाड़िया हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल की नई जदीद सहूलत के साथ बहुत जल्द इफ्तिताह करने जा रहे हैं, ताकि जो शहर की आवाम है उनके लिए राहत का काम हो। मैं मालेगांव शहर में समाजवादी पार्टी की तरफ से, इस्लाम पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस शहर की आवाम को मशहूर हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो भी तकलीफ़ आएगी, ये शहर हमारी मदद करे। आवाम की मदद के बिना हम अधूरे हैं और हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शहर में एक तब्दीली नज़र आए, जिसको आप लोग हमारे लिए तारीफ का सबब बने। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब यहाँ आए। और कारपोरेशन में मेयर, डिप्टी मेयर बने आज 100 दिन हो गए। ये भी मालेगांव की तारीख में लिखा जाएगा कि जवाबदही, अगर आवाम ने अपनी वोट हमको अमानत के तौर पर दी थी, तो हम उनकी जवाबदेह है। और इसीलिए आपके सामने हम लोग यहाँ बैठे हैं कि 100 दिन में हमने क्या किया है और क्या हमारा प्लान है, और उसको हम जमीनी सतह पर कैसे आगे 2-4-6 महीने में आपको जमीन पर काम दिखने लगेंगे। शहर कई मसाइल से घिरा हुआ था, बहुत सख्त फैसले लेने की जरूरत थी। इसलिए जो मालेगांव सेकुलर फ्रंट के रहनुमा आसिफ शेख साहब की रहनुमाई में मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन, हम लोग गठ नेता, हम एक मुनज्जम तरीके से कामकाज कर रहे हैं। जिस तरह जिस्म में नसें होती है जो खून ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रखती है, अगर कोई नस थोड़ी भी चौकअप हो जाए तो जिस्म में जिंदगी और तंदुरुस्ती का मसला खड़ा हो जाता है। उसी तरह शहर के लिए सड़कें हैं, अगर सड़कें ब्लॉक रहेंगी तो शहर कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। और हमारा शहर जो है, हम सबके सामने एक बड़ा मसला ट्रैफिक का है। हमारे लिए चलना गुजरना ये पूरे शहर के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसके उसको हम लोग खोलने का काम करने वाले हैं। पीछे महासभा में उन सड़कों के ताल्लुक से ठहराव किया गया, उसकी तफसील मैं अलग से आप लोगों को दे दूंगा। सिर्फ मिसाल कुछ सड़कों की देता हूं कि दगड़ू आयल में आगरा रोड पर जो है, वहां से 2 सड़कें निकलेंगी, एक हैदराबाद की तरफ जाएंगी, एक यास्मीन हॉस्पिटल की तरफ जाएंगी। अगर ये सड़कें यहाँ से निकलेंगी तो मिर्जा गालिब रोड का ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह सुभान साइजिंग है, सिराज चौक गुरबैद मस्जिद के पास से रास्ते हैं। ऐसे 18 सड़कें हैं जिसे खोलना आज शहर की जरूरत है और उस पर हम लोग कामकाज कर रहे हैं और जल्द ही वो सड़कें खुलेंगी। इसी के साथ साथ
हायर एजुकेशन को लेकर वार्ड नंबर 7 में सलाम चाचा रोड पर साथी निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान एजुकेशनल हब के लिए 2 करोड़ फंड मंजूर किया गया है और 22 मई को निहाल साहब का 99वां जन्मदिन है। उस मौके पर उसका इफ्तिताह किया जाएगा। वहां पर जो है ऐसा एजुकेशन जो हायर भी हो, यूपीएससी का हो और उसी के साथ साथ एजुकेशन हो, एआई का हो, साल भर के 6 महीने में करके में 12वीं पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद बाहर जाकर कामकाज करने का रुझान नहीं बनता। इसलिए ऐसी तालीम जो ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए हमारे ही शहर के 12वीं और ग्रेजुएट तलबा को कुछ नौकरी मिल जाए, इसके लिए हमने पूरा प्रपोजल प्रोजेक्ट बना लिया है। वो 22 मई को उसका इफ्तिताह है। 2 करोड़ जिसका फंड मंजूर किया गया है। इसी के साथ साथ जो बुनियादी तालीम है मालेगांव शहर की, हमेशा ये बोला जाता है, हम ये मानते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन पर जैसी कोशिश होना चाहिए वैसी कोशिश नहीं हुई, मगर इस मर्तबा हम लोग एक टारगेट लेकर काम करने की तरफ है। हम आज ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरे शहर की प्राइमरी स्कूलों को हम फौरन दुरुस्त कर देंगे। हमने 10 प्राइमरी स्कूलों का टारगेट लिया है कि 10 प्राइमरी स्कूलों में 2.5 करोड़ गवर्नमेंट से मंजूर किया है और जनरल फंड से कंस्ट्रक्शन का कुछ काम करेंगे। ऐसे मिला के 10 स्कूलों को टारगेट करके वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, वहां की तालीम अच्छी हो। जो लोग प्राइमरी में तालीम एडमिशन लेने के लिए आगे पीछे होते हैं, इंशाअल्लाह ये 10 स्कूलें देखने के बाद लोगों का रुझान प्राइमरी स्कूलों की तरफ बढ़ेगा और गरीब आवाम के बच्चे भी अच्छी तालीम, अच्छे माहौल में तालीम ले सकेंगे। डिजिटल स्कूलें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और साफ सफाई के साथ में एक अच्छा तालीमी माहौल हम गरीबों के बच्चों को भी देने की तरफ जा रहे हैं। उसी के साथ हारून अंसारी हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलत के लिए 3D सोनोग्राफी मशीन, 2 जदीद एक्सरे मशीन, 2 नई एम्बुलेंस, 2 मालूमाती स्क्रीन गाड़ियां और 10 ऐसी मशीनें जिसके जरिए ख्वातीन अपनी जरूरत के तहत झोपड़पट्टी गरीब ख्वातीन सैनिटरी पैड हासिल कर सकेंगी, वो मशीन वैसी लगाएंगे। ऐसे तमाम इजाफी सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत से 2.5 करोड़ का फंड लिया गया है और बहुत जल्द इन मशीनों की खरीदी और टेंडर निकाला जाएगा जिससे गरीब आवाम को सहूलत मिलेगी। इसी के साथ साथ हम लोग एक बात पर और गौर कर रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम कॉर्पोरेशन का कैसे बढ़े, उसको कम से कम कैसे किया जाए। इसी की में अभी बैठे हैं, यहाँ पर सोलार सिस्टम और जो कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल्स हैं, प्रभाग हैं, वहाँ सोलार सिस्टम लगाया जाए। 25 करोड़ रुपया उससे बचत होगी अगर वो सिस्टम लग जाए। तो गवर्नमेंट में महावितरण डिपार्टमेंट में इसके ताल्लुक से इलायदा डिपार्टमेंट है, उससे गाइडलाइन मांगी गई है कि सोलार सिस्टम के लिए किस तरह की गाइडलाइन हो। वो गाइडलाइन आने के बाद हम सोलार सिस्टम लगाएं कि इनकम जो है, हमारा जो खर्च ज्यादा है वो कहीं ना कहीं कम हो। इस पर महासभा में ठहराव हुआ है। कुल मिलाकर एक मुनज्जम तरीके से एक विजन लेकर, यानी कोई हवाई नहीं, एक विजन लेकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए कि हम हमारी जिम्मेदारी जो शहर ने दी है वो हम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, गढ़ नेता इस्लाम पार्टी, गढ़ नेता समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिफ शेख साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट का इलेक्शन कारपोरेशन का उनकी रहनुमाई में लड़ा गया। उसी वक्त एक विजन, एक मकसद तय कर दिया गया था। उसके बाद कारपोरेशन में इक़्तिदार मिला। आमतौर पे होता ही है कि इक़्तिदार
मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन सारे डिपार्टमेंट को दे देने के बाद आदमी ये समझता है कि उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। और सच बात भी यही है, जिनकी जिम्मेदारी जो है वो इस शहर में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, मगर जिनकी जिम्मेदारी नहीं है वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, हमारी रहनुमाई कर रहे हैं और अपने सोर्सेस बम्बई मंत्रालय का इस्तेमाल करके मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और हम सबको कहीं ना कहीं एक अच्छे और मुनज्जम तरीके से काम काज की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसलिए हमारी तो जिम्मेदारी है, क्योंकि हमको तो ओहदा मिला है, कारपोरेटर है, गठ नेता है, मेयर है, डिप्टी मेयर है, चेयरमैन है, मगर आसिफ शेख साहब की ये जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं मालेगांव सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदारों की तरफ से और तमाम ही ओहदेदारों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करूंगा और यही ख्वाहिश है कि आगे भी वो इसी तरह रहनुमाई करते रहे ताकि अवाम का और शहर में तरक्की का कामकाज जारी रहे।